राधे राधे। मैंने ये पिंक कलर की ऊन ली है जिसमें कि ठाकुर जी के लिए सर्दी के लिए टोपी बनाऊंगी, और ये 12 नंबर की सिलाई ली है। और सिलाई ना ज़्यादा मोटी और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। अब मैं फंदे बना लेती हूँ। और इसमें मैंने जो है, अगर आप 0 साइज़ के कान्हा के लिए बनाएंगे 10 या 15 फंदे आप डाल के बना सकती हैं, लेकिन मैं 7 या 8 नंबर के कान्हा जी के लिए ये टोपी बनाऊंगी। आप किसी भी साइज़ के अपने अनुसार फंदे डालकर कान्हा जी के लिए टोपी बना सकती हैं। अब मेरा फंदा रेडी है। अब मैं पहले वाला उतार लेती हूँ, फिर दूसरा इस तरह से 1 2 3, फिर आगे साइड करके उसको फिर पीछे से ऐसे बीन लेती हूँ, जिससे कि मेरी आगे जाली यही बनेगी, फंदा बढ़ेगा। 1 2 3, फिर चौथे में मैं आगे साइड करके फिर पीछे से इसको बीन लेती हूँ। फिर आगे 1 2 3, एक चौथे में फिर आगे साइड फंदा करके फिर उसको बना लेती हूँ। 1 ऐसे करके मैं पूरी सिलाई बना लूँगी। मेरी सिलाई अब कंप्लीट हो गई। अब फिर आगे साइड में एक उतार लेती हूँ, फिर इसको मैं सब आगे साइड से ही पूरा बिन लूँगी। ये देखिए। ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई। और फिर मैं आगे से एक फंदा उतार लेती हूँ, फिर उसके बाद पीछे साइड से बीनती हूँ इस तरह से। सब पीछे पीछे की ऐसे बीनूंगी। फिर यहाँ देखिए मेरी जाली दिख रही है ना, फिर यहीं पे मैं आगे फंदा करके फिर उसके बाद में मैं आगे फंदा करके वहीं फिर पीछे साइड करके बीनूंगी। फिर इस तरह से बीनूंगी, पीछे साइड से करके बीनूंगी।
यहाँ देखिए जाली है, फिर आगे करके एक फंदा, फिर पीछे साइड बीन लेती हूँ। इस तरह से बीनूंगी। इस तरह से मेरी सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई। फिर इसको आगे साइड करके मैं फिर से एक फंदा उतार लेती हूँ। फिर आगे साइड सारे फंदे एक जैसा ही बनाऊंगी। चलिए मैं इसको बना लेती हूँ। फिर ये देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई। फिर आगे साइड में एक उतार लेती हूँ फंदा, फिर इसको पीछे साइड करके ऐसे सब बीनूंगी। फिर इसके बाद में जहाँ हमारी जाली है वहाँ पे ये देखिए हमारी जाली यहाँ पे है। फिर इसको आगे साइड फंदा करके फिर पीछे साइड करके इस तरह से बीन लेते हैं, ताकि मेरा फंदा भी ऐसे बढ़ता जाता है। फिर यहाँ देखिए हमारी जाली है। फिर आगे फंदा करके फिर पीछे साइड करके बीन लेते हैं। फिर ऐसे पीछे साइड ही बीनेंगे। फिर यहाँ देखिए जाली है। फिर आगे फंदा करके फिर पीछे साइड इस तरह से बीन लेती हूँ। इस तरह से मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। फिर यहाँ देखिए जाली है। फिर फंदा को हम आगे करेंगे, फिर पीछे साइड ले जा कर के इसको बीन दूँगी इस तरह से। फिर पीछे साइड साइड बीनूँगी। अब मेरी सिलाई देखिए इस तरह से पूरी कंप्लीट हो गई। फिर अब मैं एक फंदा उतार लूँगी। फिर आगे साइड सारे फंदे को इस तरह से एक एक करके आगे साइड ही सारे बीन लूँगी। ये भी हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। फिर आगे साइड एक फंदा उतारूँगी, फिर पीछे साइड करके ऐसे बीनूँगी। इस तरह से बीनती जाऊँगी। यहाँ देखिए जाली है। फिर आगे फंदा करके फिर पीछे साइड इसको बीन लेती हूँ। फिर पीछे साइड और फंदे जैसे पहले बताया है उसी तरह से बनाऊँगी।
तरह से मैं आप जैसे पहले बताया है उसी तरह से इसे बनाऊंगी। पीछे साइड सब इस तरह से बीनूंगी और फिर उसके बाद में हमारी जहाँ जाली है वहाँ पे हम फंदे को आगे करके फिर पीछे साइड बीन लेती हूँ। इस तरह बनाती जाऊंगी। अब देखिए इसमें हमारी जाली जो है क्लियर दिख रही है। उसी तरह से मैंने इतना बना लिया है। ये देखिए इसमें जाली कितनी क्लियर दिख रही है। अब मैं फिर एक फंदा उतारूंगी, फिर उसको पीछे साइड ऐसे करके बीनूंगी। अब मैं फंदे नहीं बढ़ाऊंगी, अब इसको सिंपली ही ऐसे पीछे साइड करके बीनूंगी 2-3 सिलाई। आप सब तो जानते ही हैं कि प्रभु तो भाव के भूखे होते हैं और कोई भक्त उनको अपने हाथ से बना के पहनाए तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं। दो तीन सिलाई हमने बुन लिया है। ये देखिए। अब मैं बॉर्डर बनाऊंगी, एक आगे फिर एक पीछे साइड करूंगी, पीछे साइड बिनूंगी, फिर एक आगे साइड फिर पीछे साइड, इस तरह से। आप अपने अनुसार 2 या 3 सिलाई बॉर्डर बना लेंगे। अब मैं 2 फंदे को एक साथ बिनूंगी और 2-2 फंदे करके इसी तरह से पूरी सिलाई को बुन लूँगी।
सारे फंदे को उतारने के बाद इसको सुई धागा से हम सिलाई करेंगे। चलिए अब मैं सिल लेती हूँ। और सिलाई भी हमने डबल की है। और अगर आप सबको ये पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और हमें कमेंट में लिखिएगा राधे राधे। हमारे प्रभु की टोपी तैयार है। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा।